स्मार्टफोन कंपनियों का काम होता है स्मार्टफोन बेच करके पैसा कमाना, प्योर बिजनेस, नो नॉनसेंस। आपका काम होता है फोन को अपनी जरूरत के लिए यूज करना, कंपनी के फायदे के लिए खरीदना नहीं। तो जब भी कोई नया स्मार्टफोन मार्केट में आता है तो आपके मन में या फिर नॉर्मली जो स्मार्टफोन यूजर होते हैं उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या हमें स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। कई बार मतलब जिस कंपनी का फोन है, लाइक आप आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी कोई भी फोन यूज करते होंगे, तो उसका अगर अपग्रेड जैसे ही आता है तो तुरंत मन में एक सवाल होता है कि क्या ये अपग्रेड जो आया है नया खरीदना चाहिए या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे एस्पेक्ट बताऊंगा कि आपको कब नया स्मार्टफोन खरीदना चाहिए और कब स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहिए। चलते हैं पहले सिग्नल की तरफ जो आपको बताएगा कि स्मार्टफोन चेंज करे या नहीं, वो है बैटरी हेल्थ। ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए। इनफैक्ट हर स्मार्टफोन की बैटरी टाइम के साथ डिग्रेड होती जाती है। नॉर्मली 2 से 3 साल बाद बैटरी परफॉर्मेंस नोटिसेबली वीक हो जाती है। अगर फोन बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जा रहा है, आपका ज्यादा परसेंटेज पे भी स्विच ऑफ हो जाता है, चार्ज होने में अनयूजुअल टाइम लगता है या फुल चार्ज तक पहुंचता ही नहीं कई बार, तो ये बैटरी एजिंग का क्लियर साइन है। बैटरी हेल्थ जब 80% के आसपास आ जाती है, परफॉर्मेंस अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स लिथियम आयन बैटरी की ये एक डाउन साइड होती है। अगर फोन की दूसरी बाकी चीजें ठीक चल रही हैं तो बैटरी रिप्लेसमेंट फोन अपग्रेड से ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन होता है। तो आप मतलब रिपेयर करा सकते हैं, बैटरी अपग्रेड करा सकते हैं। दूसरा साइन है फोन चेंज करने का, परफॉर्मेंस स्लो डाउन। अगर डेली टास्क स्लो हो गए हैं, आपके एप्स देर से ओपन हो रहे हैं, स्क्रॉलिंग काफी स्टटर हो रही है या फिर कैमरा लॉन्च होने में लैग कर रहा है, कई सारे ऐप हैं वो फ्रीक्वेंटली अगर क्रैश भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो हार्डवेयर है वो नए मॉडर्न ऐप्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप स्टोरेज क्लीन करके ऐप अपडेट करने के बाद भी या फिर फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो समझ सकते हैं आप कि डिवाइस अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। और जब बेसिक टास्क जैसे मैसेजिंग, मैप्स, यूपीआई, कैमरा ये सब भी स्लो होने लगे तो फोन का अपग्रेड प्रैक्टिकल हो जाता है। तीसरी चीज, सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स। तीसरा फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट में मंथली सिक्योरिटी पैचेस मिलना ही बंद हो गए तो डिवाइस वल्नरेबल हो जाता है। आज जब हम बैंकिंग, यूपीआई, ईमेल्स सब फोन से ही करते हैं, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी अपडेट्स अगर बंद हो जाना, समझिए कि काफी बड़ा रिस्क हो जाना है, क्योंकि वो आपका फोन नए थ्रेट्स को रीड ही नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि एप्पल का सपोर्ट सिस्टम थोड़ा लंबा होता है। एंड्रॉयड के भी कुछ ब्रांड्स आपको 7 साल तक अपग्रेड देते हैं, पर अगर आपका फोन अपडेट साइकिल के बाहर हो चुका है तो ये अपग्रेड करने का मेजर साइन है। तुरंत फोन को अपग्रेड कर लें, क्योंकि जो बिग अपडेट होते हैं वो तो आते हैं बट पैचेस आने बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट कैमरा में भी डिक्लाइन होता है। वही है मेरा चौथा पॉइंट। कैमरा डिक्लाइन का मतलब क्या है? अब जैसे कई बार होता है कि कैमरा आपका फोकस ठीक से नहीं कर पा रहा है, सब्जेक्ट को कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपकी इमेजेस जो हैं वो ब्लरी आ रही हैं, लो लाइट परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई है, कैमरा ऐप भी क्रैश कर रहा है, तो सेंसर या फिर इमेज प्रोसेसिंग आउटडेटेड हो चुका है। आप समझ सकते हैं, अगर आप फोटोग्राफी या फिर वीडियो कंटेंट क्रिएशन पर डिपेंड करते हैं मोस्टली, तो कैमरा डिक्लाइन एक काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। समय समय पर ये चीज़ें होती रहती हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन का कैमरा लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। एक चौथी चीज़ है फिजिकल डैमेज, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपका फ़ोन फिजिकल डैमेज हो चुका है, पानी जा चुका है, कोई बटन काम नहीं कर रहा है या फिर स्क्रीन बार बार टूट रही है, बार बार उसे चेंज करा रहे हैं, वो एक अच्छा साइन नहीं है आप फ़ोन को लंबे समय तक रखने का। सिंपल रूल है, अगर रिपेयरिंग कॉस्ट आज के फ़ोन के वैल्यू के 50 to 70% क्रॉस कर रही है तो रिप्लेसमेंट आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बार बार रिपेयर करा करके एक नए फ़ोन उतने प्राइस में ले सकते हैं। अगर आपका फ़ोन डैमेज के साथ परफॉर्मेंस इश्यू भी हो रहा है तो अपग्रेड करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। अपग्रेड यानी एक नया स्मार्टफोन खरीदना। अब फीचर गैप एक और वजह बन सकता है जो कि एक इंप्रूवमेंट की दरकार होती है। अपग्रेड से पहले आपको एक सवाल पूछना चाहिए खुद से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया, क्या उनमें से कोई प्रॉब्लम है। अगर नए फोन में कैमरा आपको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, बैटरी ज्यादा लास्टिंग है, ज्यादा कैपेसिटी की है, परफॉर्मेंस काफी फास्ट है, प्रोसेसर नया है, डिस्प्ले ब्राइट है, बेटर 5G सपोर्ट है, या फिर लंबे समय तक आपको उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलेगा, तो वो वही फोन आपको
सेलेक्ट करना चाहिए जो आपको ज़्यादा टाइम तक प्रॉमिस करें। अब एक ज़रूरी चीज़ फाइनेंशियल वाली आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे। एक और ये जो एंगल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, जाहिर सी बात है। जो स्मार्टफोन्स हैं अब खरीद रहे हैं तो बेटर ट्रेडिंग करना आपके लिए बढ़िया है। तो आपको आपका जो पुराना फ़ोन है उसे आप अच्छे कीमत पे बेच सकते हैं OLX वगैरह पे, और जो ई वेस्ट है उससे भी बच पाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको फ़ोन फेंकना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से आपको चूज़ करना चाहिए कि आप जो पुराना फ़ोन है उसको ट्रेड इन कर लें, मतलब उसके बदले में दूसरा फ़ोन ले लें थोड़ा सा पैसा दे करके। अब मैं बता देता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग प्रोसेस कैसे आप सेफली कर पाएँ, क्योंकि कई बार होता है कि फ़ोन बेचते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपका डेटा वगैरह लॉस हो जाता है, कोई और चोरी कर लेता है। तो फ़ोन का आप कंप्लीट बैकअप ले लें। अगर एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या फिर iOS यूज़ करते हैं तो आपको सब में बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है। सारे अकाउंट से साइन आउट कर दें फैक्ट्री रीसेट करने से पहले, चाहे एप्पल आईडी हो, गूगल आईडी हो, सारे फाइनेंशियल ऐप, सिम कार्ड, ई सिम, नॉर्मल सिम, जो भी सिम है उसको रिमूव कर दें। उसके बाद जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उन्हें डिसेबल कर दें। उसके बाद आप फाइंड माई फ़ोन या फिर फाइंड माई डिवाइस जो भी फीचर है उसे आप बंद कर दें, सारी चीज़ें ऑफ कर दें, एंड देन उसके बाद फुल फैक्ट्री रीसेट कर दें। उसके बाद फ़ोन को ओपन करें और फिर उसके बाद पूरे फ़ोन को उतने ही फाइल सिस्टम से, लाइक 1 TB या फिर 500 GB का फ़ोन है तो पूरा का पूरा पहले भर दें फ़ोन को एक जंक फाइल से, और फिर से एक बार रीसेट कर लें, ताकि अगला इंसान जो फ़ोन खरीद रहा है वो चाह करके भी आपके फ़ोन से आपका डेटा ना ले पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप फ़ोन बेच देते हो फैक्ट्री रीसेट करके और फिर वो किसी साइबर क्रिमिनल के पास जाता है तो वो आपके फ़ोन से जो आपका डेटा है वो रिकवर करके आराम से मिसयूज कर सकता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि पुराना फ़ोन बेचने से पहले अगर ये गलती कर दी तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से उसको ओवरराइट करना ना भूलें। आप बताएं कमेंट में आपका क्या ओपिनियन है, आप कितने कितने समय पे फ़ोन बदलते हैं। नॉर्मली फ़ोन की लाइफ जो होती है वो कई बार 5 से 6 साल भी चल जाती है, कई बार 2 से 3 साल में भी ख़त्म हो जाता है। स्वीट स्पॉट माना जाता है 3 से 4 साल आप एक फ़ोन आराम से चला सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 साल 40-50 हज़ार रुपये वाले फ़ोन आपको अपडेट भी दे देते हैं।